अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पैनमा JIT के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, हसन हुसैन और मरियम नवाज के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर करने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में कहा है कि शरीफ खानदान का तर्ज जिंदगी ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखता। रकूम की तरसील से मुतालिक JIT को मुतमईन नहीं किया जा सका। वज़ीर-ए-आज़म पर ऑफशोर कंपनी की मलकियत का भी इल्जाम। नवाज शरीफ के असासे उनके ज़राए आमदन से कहीं ज्यादा हैं। इक़्तिदार में आने के बाद नवाज शरीफ के असासों में तेजी से इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म बच्चों के नाम पर जायदादें बनाते रहे। JIT की रिपोर्ट में कहा गया कि मरियम नवाज के टैक्स गोशवारों और असासों में वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। कतरी शहजादे के खत को भी महज फसाना करार दे दिया। नीलसन और नेस्कोल का कोई ट्रस्टी नहीं, मरियम नवाज ही असल मालिक और बेनिफिशर हैं। JIT रिपोर्ट में दावा, मरियम नवाज नीलसन और नेस्कोल समेत 10 कंपनीज की मालिक और कई मिल्स में हिस्सेदार करार। वजीर खजाना इसहाक डार ने खैराती अमल की आड़ में टैक्स चोरी की। बार बार सवालात के बावजूद ज़राए आमदन नहीं बताए। रिपोर्ट का मतन। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने तारिक शफी के दावों को झूठा करार दे दिया। JIT सरबराह वाजिद ज़िया को खत में कहा कि अहली स्टील के 25% शेयर्स की फरोख्त का रिकॉर्ड नहीं मिला। दुबई कस्टम्स ने अहली स्टील का स्क्रैप अल अजीजिया स्टील जद्दा भिजवाने की तस्दीक भी नहीं की। हम इस रिपोर्ट को रद्दी करार दे के मुस्तरद करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने JIT रिपोर्ट को रद्दी का ढेर और इमरान नामा करार दे दिया। रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त निकले। सियासी वाबस्तगियां रखने वाले JIT अरकान इंसाफ नहीं कर सकते। रिपोर्ट के झूठ तजादात सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब करने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं, कौमी खजाने का एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया। JIT रिपोर्ट का मुकाबला करेंगे। मैच खत्म हो गया। वज़ीर आज़म के पास इस्तीफे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इमरान खान की JIT की रिपोर्ट पर कौम को मुबारकबाद। एक बार फिर वज़ीर आज़म के इस्तीफे और नाम ECL में डालने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने भी वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, इस्तीफे में ताख़ीर से मुल्क में बहरान बढ़ेगा। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIA ने चेयरमैन SECP जफर हिजाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जालसाजी की दफात शामिल। रिकॉर्ड टम्परिंग के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मुलजिम का नाम ECL में डालने का फैसला। हुदैबिया पेपर मिल्स के अहम किरदार जावेद कियानी और सदर नेशनल बैंक सईद अहमद के नाम ECL में शामिल करने पर गौर। JIT के खिलाफ बयानात पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। लीगी रहनुमाओं साद रफीक, आसिफ किरमानी और तलाल चौधरी की तकारीर का मतन मांग लिया। गलत रिपोर्टिंग पर अदालत का जंग ग्रुप पर इजहार बरहमी। पब्लिशर मीर शकीर रहमान और रिपोर्टर अहमद नौरानी से 7 रोज में जवाब तलब। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई। एथेंस जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर से करोड़ों मालियत की आला क्वालिटी की हीरोइन बरामद। प्यारी कराची में पुलिस मुकाबला, डाकू मारा गया। फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल जख्मी। थाना साइड भी पुलिस की कार्रवाई। 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार, असलहा बरामद। पिंडी भटिया में सुखे की पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 3 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 7 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की हंगामी मशकें। भारी नफरी ने हिस्सा लिया।
और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार, मुल्क भर में इतवार तक बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई, दरियाओं और उनसे मुंसलिक नालों में दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। NDMA ने मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी।